Chennai, IIT Madras will look into the technical glitch faced by CBSE portal. सीबीएसई का नाम इस वक्त एक बड़े कंट्रोवर्सी के बीच आ गया है और इस बार सवाल सिर्फ मार्क्स का नहीं है, सवाल है ट्रांसपेरेंसी का, डेटा सिक्योरिटी का और करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर का। एक वायरल एलिगेशन के मुताबिक सीबीएसई ने एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर देने से पहले अपने ही रूल्स बदल दिए और सबसे शॉकिंग बात, ये पूरा इशू किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बल्कि एक 17 साल के स्टूडेंट ने एक्सपोज किया। मैं हूं रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आइए करते हैं इस पूरे मामले का फैक्ट चेक। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोवर्सी है क्या। सीबीएसई ने 2026 बोर्ड एग्जाम में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम यूज किया। इस सिस्टम में फिजिकल कॉपीज को स्कैन करके डिजिटली इवैल्यूएट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट मिला हैदराबाद बेस्ड कंपनी कोएम्प्ट एड्यूटेक को। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब झारखंड के 17 साल के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के टेंडर डॉक्यूमेंट्स का डिटेल एनालिसिस पब्लिश किया। सार्थक का क्लेम है कि अगस्त 2025 के ओरिजिनल टेंडर डॉक्यूमेंट में एक ब्लैक लिस्टिंग क्लॉज था। मतलब अगर कंपनी से मेजर नेग्लिजेंस होती, डेटा लीक होता या इवैल्यूएशन में सीरियस मिस्टेक होती तो सीबीएसई कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर सकता था। लेकिन एलिगेशन ये है कि सितंबर 20, 2025 के कॉरिगेंडम में ये ब्लैक लिस्टिंग क्लॉज क्वाइटली रिमूव कर दिया गया और उसके बाद दिसंबर 2025 में कॉन्ट्रैक्ट कोएम्प्ट एड्यूटेक को दे दिया गया। And what happens is basically that the government issues a tender. CBSE is a government entity. It issued a tender. It issues a tender and it asks the bidder to bid for it. CBSE issued this tender 3 times. There were 3 different RFPs. The first was totally wiped off. The first was wiped off the GEM portal and everywhere. The second one I could find. And it was 4 bidders applied and all of them were failed in the technical evaluation. Coempt and TCS happened to have been in there. On 28th August, CBSE releases another tender and Coempt Edutech scores that tender. And I have compared both these tenders, these old RFP and the new RFP, on the 2nd May and the 28th August, and I have found some discrepancies which I like to share. The first discrepancy is that in the old tender, there were 3 clauses of poor performance that the service, the service provider, which happens to be Coempt, would be disqualified if they have poor performance. But in the new RFP, it was totally wiped out. अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रूल क्यों बदला गया? क्या ये नॉर्मल टेंडर मॉडिफिकेशन था या फिर किसी स्पेसिफिक कंपनी को बेनिफिट देने के लिए कंडीशन सॉफ्टन की गई? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट चेक। अभी तक किसी कोर्ट, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या गवर्नमेंट बॉडी ने ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया है कि टेंडर रिग था या करप्शन हुआ था। यानी स्कैम का एलिगेशन पॉलिटिकल और पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन लीगल प्रूफ अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। रीसेंट बोर्ड रिजल्ट्स के बाद कई स्टूडेंट्स ने OSM पोर्टल पर सीरियस ग्लिचेस रिपोर्ट किए। किसी को ब्लर्ड आंसर शीट्स मिली, किसी का पोर्टल क्रैश हुआ और कुछ यूजर्स ने अलेजिड डेटा एक्सपोजर की भी बात की। एथिकल हैकर्स ने क्लेम किया कि मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स की वजह से स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो गई थी। अगर ये क्लेम सच प्रूव होते हैं तो ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं बल्कि मैसिव स्टूडेंट डेटा सिक्योरिटी फेलियर हो सकता है और यहीं ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज वाला इशू और सीरियस हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सीबीएसई के पास एलिजिडली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल पावर नहीं बचा। बोर्ड सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकता है। पॉलिटिकल रिएक्शन भी काफी इंटेंस रहा। राहुल गांधी ने इस इशू को उठाते हुए गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री पर सवाल खड़े किए। ऑपोजिशन लीडर्स का एलिगेशन है कि एक्सपीरियंस्ड फर्म को साइडलाइन करके एक कंट्रोवर्शियल वेंडर को फेवर किया गया। वहीं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी, री-इवैल्यूएशन और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीबीएसई ने सारे एलिगेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। सीबीएसई का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग प्रोसेस में सारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स फॉलो किए गए हैं और एलिगेशंस मिसलीडिंग और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। Today I am here in Chennai. IIT Madras will look into the technical glitch faced by CBSE portal, but today it is functioning smoothly. Those who are applied for the re-evaluation, they will get a scanned copy. After that, the further development will take place. We look into that issue. We have taken it seriously. Government is looking into in detail, and I am confident with the guidance of IIT Madras and IIT Kanpur, it will be resolved. कोएम्प्ट एड्यूटेक के सीईओ ने भी डेटा ब्रीच के एलिगेशंस को डिनाई किया है और कहा है कि बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी में अभी फैक्ट क्या है?
फैक्ट नंबर 1, टेंडर डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हुए थे। फैक्ट नंबर 2, ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज रिमूवल को लेकर जेन्युइन पब्लिक क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, OSM पोर्टल ग्लिचेस और वल्नरेबिलिटीज को लेकर वाइड स्प्रेड कंप्लेंट सामने आई हैं। लेकिन फैक्ट नंबर 4 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई ऑफिशियल प्रोब करप्शन प्रूव नहीं करती, यानी इस वक्त नैरेटिव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड कह रही है ये सिस्टम फेवरेटिज्म है, दूसरी साइड कह रही है ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल टारगेटिंग है। लेकिन बीच में खड़े हैं स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनके पास बस एक सिंपल सवाल है, क्या उनकी आंसर शीट सेफली और फेयरली इवैल्यूएट हुई थी या नहीं। और जब तक इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं मिलता, CBSE OSM कंट्रोवर्सी शायद और बड़ी हो जाती है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक स्क्रूटनी दोनों कंटिन्यू है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.